हर किसी में बैठी हुई चैतन्य स्वरूप आत्मा रूपी परमात्मा को मेरे प्रणाम। भगवान एक है, कर्ता, क्रिया और प्रतिफल सब कुछ वही है। संसार को भगवान के द्वारा भगवान में रचना किए थे। भगवान हर कण में है, हर जगह है। हम समझेंगे संसार के हर एक पदार्थ एक दूसरे के साथ कैसे जुड़ा हुआ है। तात्पर्य प्रकृति और पुरुष मतलब आप ये नहीं सोचना कि मेल पर्सन, पुरुष में सब आ जाते हैं, जितने भी प्राणी है, पूरा प्राणी जगत। ये जो शरीर है और जो अपना नेचर हम देखते हैं, ये आपस में कैसे जुड़ा हुआ है, इसे हम परख कर समझने के प्रयत्न करेंगे। देखिए सर, हम प्रकृति से मिलने वाला खाना खाते हैं, प्रकृति से ही पानी को हम ग्रहण कर पीते हैं। यूँ समझिए सांसें भी प्रकृति से ही मिलता है। एक पेड़ के बिना ऑक्सीजन कहाँ, ऑक्सीजन के बिना जीवन कहाँ। तो जो भी हम खाते पीते सब प्रकृति से ही है। यूँ समझिए शरीर भी प्रकृति ही है। शरीर पंचभूतों से बना हुआ है। पंचभूत क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। शरीर में मिट्टी तत्व है, पानी है, ऊष्म है। ऊष्म मतलब जो गर्माहट, शरीर गर्म रहता है, गर्म भी शरीर में है। वायु है, जो प्राणवायु हो गया, अपान वायु हो गया, जो भी शरीर में। हवा भी है, जो वायु तत्व भी है। साथ ही साथ आकाश मतलब स्पेस। शरीर में स्पेस है, मुंह खोलने से स्पेस है, पेट में स्पेस है, तो स्पेस भी है। ये जो पांचों तत्व शरीर में है, हम इसे ज़्यादा मिस्टिकल ना करते हुए प्रैक्टिकली, साइंटिफिकली हमें समझने के प्रयत्न करेंगे, क्योंकि और थोड़ा सा इजी हो जाएगा। शरीर को अन्नमय कोशा बोलते हैं। अन्नमय कोशा मतलब अन्न के द्वारा, अन्न को आधार करके शरीर परिचालित होता है। अन्न हम प्रकृति से ग्रहण करते हैं, तो प्रकृति के बिना अन्न है नहीं, अन्न के बिना शरीर है नहीं। केयरफुली समझने के प्रयत्न करेंगे तो ये सारे बातें समझ में आएगा सर, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान जो है बहुत सरल और सहज भी है और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड भी है। हम इसे थोड़ा सा डीपली इन्वॉल्व होके समझने के प्रयत्न करेंगे तो हम ठीक से समझ पाएंगे। तो देखिए सर, हम जो खाना खाते हैं वो खाना शरीर के रूप में कैसे परिवर्तन होता है, इस प्रोसेसिंग को देखिए। हम जो भी खाना खाते हैं वो खाना लिवर में जाके पहले पीसा जाता है, पीसकर रस बनता है। उस रस से रक्त बनता है, रक्त से मेद बनता है, मेद मतलब मांस, मेद से हस्तियाँ बनता है, हड्डियाँ, हड्डियों के बीच में मज्ज बनता है। मज्ज मतलब बोन मैरो जिसे बोलते हैं। मज्ज से वीर्य बनता है। संभोग के द्वारा अंडाणु और शुक्राणु के मिलन होकर जाइकोट के निर्माण होता है। जाइकोट जब निर्माण होता है तब शरीर के कण विच्छेदन के द्वारा शरीर के निर्माण होता है। शरीर के जब निर्माण होता है, उस शरीर के साथ जब ब्रह्म शक्ति का संचारण होता है तो शरीर जीवित हो उठता है। तो इस प्रोसेस को आप केयरफुली ऑब्जर्व करें तो जो शरीर बना कहाँ से बना? प्रकृति से ही बना, अन्न से ही बना। हम जो खाया हुआ खाना ही वहाँ पे शरीर के रूप में उत्पन्न हुआ। तो क्या शरीर प्रकृति नहीं है?
वाकई शरीर प्रकृति ही है। प्रकृति रूपी पंचभूत से निर्मित हुआ इस शरीर के साथ जब आत्मशक्ति के संचारण होता है तो शरीर इस संसार में परिचालित होता है। मन में ये शंका आ सकता है कि वो कैसे होता है? नेचुरली होता है, नेचर के इंटेलिजेंसी है। जैसे कि एक मिट्टी में एक बीज हम गाड़ने से अंकुरित होकर अपने आप वो पौधा होता है, ठीक वैसे ही जयकोट के साथ जब आत्मशक्ति के संचारण होता है तो वो शरीर जीवित हो उठता है। वो शरीर एक नया शरीर की उत्पत्ति होता है। तो यहाँ पे हम ध्यान देना चाहिए सर, शरीर निर्माण हो रहा है, शरीर पैदा हो रहा है। आत्मशक्ति था, है और रहेगा। शरीर क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट के जैसा है। शरीर जन्म ले रहा है और शरीर का ही मृत्यु होगा। जन्म मृत्यु के बारे में हम थोड़ा सा बाद में बात करेंगे। तो आप यहाँ पे समझिए शरीर का निर्माण कैसे हो रहा है। वो प्रकृति से मिला हुआ खाना के साथ ही हो रहा है। उस खाना को हम खाते हैं और उस खाने से ही यहाँ पे शरीर के निर्माण हुआ। और वो शरीर भी फिर वो खाना खाता है, इस प्रकृति से मिला हुआ खाना को, प्रकृति से मिला हुआ पानी को पीता है, प्रकृति से मिलती हुई ऑक्सीजन को सांसों के जरिए लेता है और इस संसार में परिचालन होता है। तो डीपली देखिए, क्या शरीर प्रकृति नहीं है? वाकई प्रकृति ही है। और दूसरी बात और एक तरीके से अगर हम समझें, ये जो संसार है कहाँ पे दिखाई दे रहा है? आपके अंदर या आपके बाहर? कोई भी पेड़ पौधा, संसार के कोई भी वस्तु है, सबसे पहले मान लीजिए उदाहरण के तौर पे एक पेड़ को आप देखें, पेड़ के फ़ोटो आपके आँखों के रेटिना के ऊपर फोकस होता है। रेटिना के साथ न्यूरॉन्स ब्रेन के साथ कनेक्टेड है और न्यूरॉन्स ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं कि वो फ़ोटो को आइडेंटिफाई करने के लिए मदद करते हैं। ब्रेन में इससे पहले जो पास्ट मेमोरी था उसके साथ न्यूरॉन्स एनालिसिस कर फिर आइडेंटिफाई करते हैं कि ये पेड़ है। तो यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है जो कि ऑब्जर्व कर रहा है। वो ऑब्जर्वर के अंदर ही, वो दृष्टा के अंदर ही हर एक चीज़ चल रहा है, जिसे कि हम फर्स्ट पर्सन एक्सपीरियंसर बोलते हैं। फर्स्ट पर्सन वो ही इन सारे चीज़ों को देख रहा है, वो ही दृष्टा है। अविद्या अस्मिता से वो स्वयं को अलग और प्रकृति को अलग मान रखा है, लेकिन प्रकृति, इस सारा संसार उसी दृष्टा में ही केंद्रित है। क्वांटम फिजिक्स को अगर आप गूगल में जाके गूगलिंग करके देखें, क्वांटम फिजिक्स ये बोलता है जब कोई एक पार्टिकल होता है, उस पार्टिकल को अगर कोई ऑब्जर्व करता है तो उसका वो पार्टिकल एक्ट करता है, रिएक्ट करता है। अगर कोई ऑब्जर्वर नहीं है तो उस पार्टिकल कोई एक्शन ही नहीं करता है, उस पार्टिकल का कोई मायना ही नहीं रहता है। तात्पर्य ये है, यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है तभी नेचर है, तभी नेचर को वो ऑब्जर्व कर पा रहे। अगर ऑब्जर्वर ही नहीं है, दृष्टा ही नहीं है, नेचर कहाँ पे है? तो यहाँ पे एक चीज़ निर्धारित हो जाता है कि नेचर इस दृष्टा के अंदर है और दृष्टा नेचर ही है, क्योंकि नेचर से मिला हुआ भोजन को, अन्न को खाकर ये शरीर बन रहा है और इस शरीर के अंदर ही वो नेचर है। तो यहाँ पे सुनिश्चित हो जाता है कि संसार के नेचर में सब कुछ आ जाता है, पेड़ पौधे, पशु पक्षियाँ, सब हम इंटरकनेक्टेड है, क्योंकि वो जो आत्मशक्ति एक है। क्यों समझिए, अपना घर में कई सारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, टीवी है, स्पीकर है, फ़ैन है, बल्ब है। बल्ब जलता है, फ़ैन घूमता है,
टीवी वीडियो विजुअल को दिखाता है, स्पीकर ऑडिटरी सिस्टम को एम्पलीफाई करता है। इन सारे डिवाइसेस का मैकेनिज़्म अलग है, इन सारे डिवाइसेस का फंक्शन अलग है, लेकिन इन सारे को कौन चला रहा है? करंट चला रहा है, करंट एक है। तो इस पद्धति में समझने के प्रयत्न करिए। संसार में जो भी शरीर है उनका मैकेनिज़्म के अनुसार वो एक्ट रिएक्ट कर रहे हैं। पशु पक्षियाँ एक तरह से, इंसान वो कुछ किस्म से, और मछली तैरता है, पक्षी उड़ता है। तो इनका जो बॉडी मैकेनिज़्म अलग अलग है। इनके बॉडी के मैकेनिज़्म जैसा है, ये सारा जीव जंतु मनुष्य हर कोई ऐसे एक्ट कर रहे, लेकिन इनको जो आत्मा शक्ति चला रहे, जैसे कि करंट हर एक डिवाइसेस को चला रहा था, ठीक जो आत्मा शक्ति चला रहा है वो एक है। हम समझ पाते हैं कि पुरुष और प्रकृति दोनों एक ही है। हम सब जुड़े हुए हैं। सबको प्रणाम साहब।